हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप सभी को सेंटर ऑफ सक्सेस में स्वागत है। तो फिर से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 2024 में होने वाला है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर पिछले वाले नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इसमें 75 प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे जो कि आपको प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज 16 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो ये केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कर्नाटक में उगादी उत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अम्बेडकर की जयंती को खाली स्थान के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को जो कि रामास्वामी की जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वही समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, इक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है। तो ये भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। वही भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 1 जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया था पिछले साल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो ये मालदीव नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिमस्टेक के सदस्य भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान है। बिमस्टेक जो कि बे एंड बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल नेम है, जो कि एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है एवं इसका मुख्य उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास के तहत सामाजिक प्रगति में तेजी लाना एवं क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमिका की तटरेखा सबसे लंबी है। तो ये गुजरात की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1214 किलोमीटर है। वही भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो ये भैया सिक्किम नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आपका ये 7 सीटर्स के नाम से जाना जाता है। सिक्किम को जो कि पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं एवं वहाँ पे बड़ी इलायची का अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये है एशिया में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका विस्तार जो कि मंगोलिया और चीन के बीच में है। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटरिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है। तो ये है कालिंद गति के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये 2025 तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मलेरिया को मुक्त करने का उद्देश्य 2027 तक रखा गया है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त करने का उद्देश्य 2030 तक रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो कि 2047 तक रखा गया है एवं भारत द्वारा नेट जीरो
का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। तो ये भी आप लोग पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ये हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें हम श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध व्यवसाय कार्यक्रम, दूध के उत्पादन तथा आपूर्ति में व्यापक वृद्धि करने से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो भैया ये ईगा स्विटेक ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये पोलैंड की रहने वाली है। वही यूएस ओपन 2023 में महिला एकल के फाइनल में कोको गॉफ ने आयना साबालेंका को हराकर जीत लिया है। आर्याना साबालेंका को हराकर। वही यूएस ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी चौपड़ राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा पल्लव चिदम्बरा पुस्तक लिखी गई है एवं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा भारत भारती पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हैं अंतिम पंघाल जी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। ये भारत के लिए एकमात्र 2 बार जूनियर विश्व चैंपियनशिप दर्ज हासिल की है। वही रुद्राक्ष पाटिल आपका ये निशानेबाजी से संबंधित है। वही सचिन नाग जो कि 1951 में दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था जीतकर। अगला प्रश्न, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है मेरी लाइफ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही जुलाई 2023 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह के महिलाओं की सहायता के लिए इस सरस ऐप को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, 17 सितंबर को संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे बोलते हैं लैम्बोर्गिनी शायद इंग्लिश में। फिर से यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो मैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पर लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1780 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके संपादक जेम्स ए हिकी हैं। वही हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड एवं इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल जी थे। अगला प्रश्न, पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? तो ये सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगवंश का संस्थापक व्रजहस्त पंचम था। हम्पी जो कि ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। सारनाथ जो कि सारनाथ में ही स्तूप एवं स्तंभ बनवाया गया था और ये प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? तो ये एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो ये है घूमर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये भील नदी द्वारा प्रचलित किया गया था एवं यह केवल महिलाओं द्वारा विवाह समारोह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। एवं कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न,
जो कि राजस्थान की आपका ये लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थिलुम्बोलता किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कठपुतली बकरी की खाल से बनी होती है एवं ये दोनों तरफ से प्राकृतिक रंगों से रंगी हुई होती है। गेगलू गोम्बे आट्टा जो कि ये कर्नाटक की छाया नृत्य है। चमाचे बहुएल्ला कठपुतली काला महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में प्रचलित है। वही केरल में कठपुतली कला को हम पौ कथकली भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ये है मांडवी नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मांडवी नदी ये गोवा राज्य की मुख्य नदी है। मांडवी नदी को हम माया नदी भी कहते हैं। तुंगभद्रा नदी जो कि ये दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय की एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। भीमा नदी जिसे हम चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन हैं? तो यह है 1%, लगभग 1%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक भारी प्रवृत्ति की गैस है जिसके कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% के आसपास, और आर्गन तो मैं बता ही रहा हूँ 1% रहता है वायुमंडल में। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि जब सरकार अपने राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिवक्य को क्या कहते हैं? तो इस अधिवक्य को राजस्व घाटा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्व घाटा जो कि सामान्य रूप से सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच का ऋणात्मक अंतर होता है। राजस्व घाटे के अंतर्गत ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दी जाती है। राजकोषीय घाटा, यदि सरकार की कुल प्राप्ति चाहे राजस्व और पूंजी की प्राप्ति हो या तथा कुल व्यय राजस्व या पूंजी की प्राप्ति हो संतुलन नकारात्मक हो तो हम वो राजकोषीय घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा जो कि ब्याज की देनदारियों के बाद बचा हुआ राजकोषीय घाटा को ही प्राथमिक घाटा कहते हैं। बजट घाटा, सरकारी बजट का कुल व्यय जो कि आपका राजस्व खाते की आय हो प्लस पूंजी खाते का आय हो। यदि कुल आय राजस्व खाते की आय प्लस पूंजी खाते की आय से अधिक हो तो उसको हम बोलते हैं बजट घाटा। अगला प्रश्न, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो ये रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 का मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना और सामाजिक परिवर्तन करना था। वार्षिक योजनाएं 7वीं योजनाएं 1985 से 90 के तहत रहा था एवं इसका उद्देश्य था तीव्र खाद्यान्न उत्पादन रोजगार तथा उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल देना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच रहा था। इसका उद्देश्य था उच्च विकास दर का लक्ष्य रखना। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो ये है शाहनाई मंडी का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहनाई मंडी जो कि बाजार का दरोगा हुआ करता था, उस समय शाहनाई मंडी में ही खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। उनको मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में नाजिर जो कि नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। अगला प्रश्न, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित खालिस्तान के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। तो यह रॉलेट एक्ट के तहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने जो कि भारत में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में चलाया गया यह प्रथम ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन था। इसे महात्मा गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था एवं 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से समन्वय आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख जो कि सूत पिटक
का एक भाग अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र से मिलता है। अधिकांशतः महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो कि असमक महाजनपद है, जिसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पे पोटली या पूतना है। महावंश या दीपवंश आपका ये पाली भाषा में लिखित जो कि 4वीं या 5वीं शताब्दी के समय में यह उल्लिखित किया गया था। अगला प्रश्न, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो बोला जा रहा है कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है एवं तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की, यानी दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि तिलहनी फसलें आपका मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी जो कि भारत में उगाई जाने वाली ये मुख्य तिलहनी फसलें हैं। तो फिर से आपको यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको 61 नंबर क्वेश्चन पर लेना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति जी को है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, वही राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में निहित है एवं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में निहित है। भारत में अब तक 3 बार जो कि राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है और वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है भारत में अभी तक। अगला प्रश्न, दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है, खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। तो ये है समवर्ती सूची में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सूची के पृष्ठ संख्या 9 में निहित है। समवर्ती सूची जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय संविधान में जो कि 7वीं अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अगला प्रश्न, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो ये है महाराष्ट्र व गोवा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही केरल के उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही लक्षद्वीप आता है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है और चेन्नई उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही पुडुचेरी संघ के क्षेत्र भी आता है। तो इस प्रकार साझा आपका महाराष्ट्र और गोवा का है एक साथ। कागज़ का आविष्कार किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश ही चीन रहा था, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन ही रहा था, सिविल सर्विस शुरू करने वाला चीन ही रहा था। अगला प्रश्न, श्रीलंका को खालिस्तान देश में आज़ादी मिली थी? तो ये 1948 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका का नाम जो कि सिलोन रख दिया था। वर्ष 1972 में सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया था। अगला प्रश्न, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो ये है अंकारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। कैनबरा जो कि ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ये है भावचित्रात्मक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस लिपि में 2 तरफा लिखी जाती है, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। सिंधु लिपि को सर्वप्रथम एले वेडल ने पढ़ा था। सिंधु लिपि जो कि इसमें मछली, चिड़िया, मानवाकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं, ये प्राचीनतम लिपि है। अगला प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहते हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये प्राचीन लिपि है। अशोक के शिलालेखों की लिपि जो कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामीक लिपि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये किए थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि इसका अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। उस समय लॉर्ड वेलिंगटन ने भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। अगला प्रश्न, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो ये है मुखिया और उप मुखिया पे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी जी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनकी पुस्तक जो कि इसमें धन के बहिर्गम के सिद्धांत का वर्णन भी किया गया है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति का वार्षिक निर्धारण करने वाला जो कि भारत के प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1993 को जो कि ये विधेयक लागू किया गया था। पंचायती राज की संकल्पना जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न, महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो ये एडविन सैमुअल मंटेगू ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडविन सैमुअल मंटेगू जो कि उस समय ब्रिटिश के रिबेल जनता के राजनेता थे, जिन्होंने भारत सचिव के पद पे ही कार्य किया था। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। तो मैं आपको 91 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडीकाल कहाँ स्थित है? तो ये पालनी हिल्स में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पालनी हिल्स जो कि आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का पूर्वी इनका विस्तार रहा है। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खालिस्तान में स्थित है। तो यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि सरकार अनिवार्यतः कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है? तो ये 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 1985 में इसका नाम बदल के कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से कृषि उपज को खरीदने के लिए तैयार होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह संरक्षित क्षेत्र लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मणिपुर में लोकटक झील है, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। अगला प्रश्न, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेनेरिया आपका ये स्वतंत्र जीवित प्राणी है एवं यह प्लेटी हेल्मिथिंज संघ के जीव हैं। हाइड्रा जो कि आपका ये निडेरिया संघ के जीव है एवं स्टारफिश आपका ये इकाई नोइमेटा संघ के जीव हैं। अगला प्रश्न, स्यूडोपोडिया खाली स्थान पे मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो ये अमीबा जैसी संरचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा को जो कि अमरजीव भी कहते हैं। अमीबा जो कि तालाब, पोखर, नहर, झील एवं मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। पैरामीशियम आपका ये इसका आकार चप्पल के तलवे के आकार के समान होती है।
अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक क्रियात्मक समूह OH है। तो OH, तो यहाँ पे लग रहा है अल्कोहल में OH है। 98 के ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कीटोन जिसका सूत्र होता है C3H6O, वही यहाँ पे एल्डिहाइड का सूत्र होता है R बॉन्ड CHO। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। तो आपतित किरण की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा ये फोकस होकर गुजरेगा ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो चित्र दिख रहा है डी, क्योंकि दर्पण की ओर के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर ही गुजरेगी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन चित्र जो डी में दिखाया जा रहा है ये सही चित्र है जो कि आपतित हो रही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइट्रस कैंकर एक क्या है। तो ये जीवाणुजनित रोग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइट्रस कैंकर जो कि जीवाणु जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस के कारण होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। तो ये तीनों से होता है, ठोस द्रव गैस से होता है, न कि केवल ठोस से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। घनत्व जो कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व और द्रव्यमान, घनत्व और आयतन जो कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का आयतन निम्नतम होता है। घनत्व को मापने के लिए पिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं। तो ये होते हैं कॉपर के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है। तो ये मॉनिटर को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से आपका यहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न शुरू हो जाता है। तब मैं आपको डायरेक्ट 121 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। तो ये 2 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 7 से अधिक किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक तो क्षारीय होता है, 7 से कम तो अम्लीय होता है और 7 के बराबर होता है तो ये उदासीन होता है। किसी विलयन का पीएच मान जो कि उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणीय मान के बराबर माना जाता है। एवं पीएच के बारे में सर्वप्रथम जो कि सोरेनसन ने बताया था। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1787 में किस नियम का अध्ययन किया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है एवं उसका परम तापमान के घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। तो ये चार्ल्स का नियम बोलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार ही स्थिर दाब पर गैस का आयतन जो कि तापमान के समानुपाती होता है, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या V1/T1 = V2/T2, जहाँ की टी आपका क्या टेम्परेचर है और भी क्या है वॉल्यूम आयतन है। बोयल का नियम बोलता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन जो कि उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी वॉल्यूम पाती होता है 1/P के प्रेशर के। अगला प्रश्न, वही अवगार्दो का नियम कहता है कि स्थिर ताप एवं दाब पर गैस का आयतन जो कि अणुओं के संख्या के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, प्रथम आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। तो ये RNA हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। RNA जो कि ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न,
अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो ये प्रकाशीय संघनता के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो ये अर्धचालक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनमें धातु, उपधातु, अधातु दोनों गुण उपस्थित होते हैं, आपका ये उपधातु कहलाते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन आदि। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल्द से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा? जो कि सोडियम का मान दे रखा है 23 ग्राम। तो जब आप 2 सोडियम प्लस 2H2O लीजिएगा तो ये रिएक्शन करेगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो इस प्रकार मुझे दे रखा है मान 46 ग्राम। इसको आप मिलीलीटर में बदलेंगे तो 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। और यहाँ पे सोडियम का मान दे रखा है 46। तो 46 ग्राम जो कि सोडियम से मुक्त हाइड्रोजन मेरा कितना माना हो गया? 22,400। तो इस प्रकार आप 0.23 दे रखा है यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम से मुक्त हाइड्रोजन यानी 22,400 गुने 0.23 बटा 46। तो इस प्रकार आप सॉल्व करोगे तो 112 मिलीलीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो ये फाइलेरिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हाथ पांव फूल जाते हैं। फाइलेरिया जो कि परजीवी क्यूलेक्स फेंटिकस मादा मच्छर के काटने से ही होता है। फाइलेरिया में ही लिम्फ प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पुनः विघटन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको बोलेंगे ऑक्सीश्वसन, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सीश्वसन कहेंगे इसको। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें इस प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य संपन्न होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो ये 1 ओम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। जब आप सीरीज में है तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, यानी सीरीज में आप निकाल सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जब आप 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इसको सॉल्व करेंगे 4 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4/4 यानी कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जब उसको आप प्रतिरोध को पार्लर में आप ले आओगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/16। अगला प्रश्न, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक यहाँ पे पादप होगा। तो पादप तो यहाँ पे उत्पादक है, तो प्रथम या प्राथमिक उपभोक्ता तो टिड्डा ही होगा ना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो प्रत्यय तो ये अल्कोहल में होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, OH। अगला प्रश्न, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो ये वायु प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका इफेक्ट अस्थमा में पड़ता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अगला प्रश्न, उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती? तो ये वृक्क में नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि ये कान नाक कंठ में पाई जाती है। उपास्थि जो कि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाई जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक है एवं इसका आकार जो कि कोलेजन और इलास्टिन का बना होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तब प्रकाश
जो कि कांच के टुकड़े को या कांच के गुटके को पार करने में लगा समय, गुटके की मोटाई बटा प्रकाश की चाल, तो 3 सेंटीमीटर बटा प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर है तो मीटर में हम इसको बदलेंगे तो 3 × 10⁻² लिख सकता हूँ बटा 3 × 10⁸ 8। तो यहाँ पे आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 न्यूटन सेकेंड। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दबाव जो कि किसी सतह के प्रत्येक अंश पर लगने वाले बल को ही दाब या दबाव कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दाब जो कि पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किया है आउट ऑफ 75 नंबर क्वेश्चन। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।